बंटी कबूतर अपने घर में आज बहुत सज धज कर तैयार था। आज तो टुनटुनी से मैं अपनी दिल की बात कह कर ही रहूँगा। कितने दिनों से कहने का सोच रहा हूँ, पर कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती है। लेकिन आज तो कह ही दूँगा। आखिर टुनटुनी क्या सोचती है मेरे बारे में, मुझे भी तो पता चले। बंटी कबूतर यह सब सोच ही रहा होता है कि उसका दोस्त बबलू भी आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है दोस्त, आज तो तुम बहुत सज धज के तैयार हो। इतने हैंडसम बनकर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तुम भी ना कुछ भी सोचते हो। चलो अब चलते हैं हम लोग बाहर का थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं। इतना कहकर बंटी और बबलू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बबलू और बंटी दोनों घूमते घूमते गांव से कुछ दूर दूसरे गांव चले आते हैं। आज मौसम बहुत सुहाना होता है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो इतने दूर आ गए। वे मौसम का मौजा लेते हुए बहुत दूर निकल आते हैं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर नहर बह रहा होता है। दोनों को बहुत प्यास भी लगी होती है। दोनों उसी नहर में रुक जाते हैं। उसी वक्त बबलू की नज़र वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर में बैठी चिड़िया पर पड़ती है, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाता है। बंटी बबलू को कहता है, पानी जल्दी पियो, हमें जाना भी है। अरे यार बंटी, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? वो देखो, वो खूबसूरत घर जो है, वहां पे एक बहुत ही प्यारी चिड़िया बैठी हुई है। मैं उसे ही देख रहा हूँ। बंटी, मुझे उस चिड़िया से बात करनी है। मुझे उससे उसका नाम पूछना है। देखो कितनी प्यारी चिड़िया है। मैं जाऊं उसके पास? मैं उससे मिलकर अभी आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। नहीं बबलू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। पता है तुम्हें हम लोग कितने दूर आ गए हैं? यह हमारा गांव भी नहीं है। ये कहकर बंटी बबलू से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन बबलू उस चिड़िया से मिलने की जिद करने लगता है। ठीक है बबलू, जाओ तुम जल्दी, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना सुन बबलू वहाँ से झट उड़कर चिड़िया से मिलने पहुँच जाता है। लेकिन बबलू कौआ को आता देख चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। यह देख बबलू बहुत उदास हो जाता है और वापस से बंटी के पास आता है। क्या बात है बबलू, तुम तो बहुत जल्दी ही वापस आ गए। इतनी जल्दी मुलाकात कर लिया तुमने? मुझे तो लगा तुम बहुत देर तक अभी बातें करोगे, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी ही चले आए। अरे क्या यार बंटी, अब चुप भी करो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे जाते ही वो वहां से उड़ गई। मेरी मुलाकात ही कहाँ हुई उससे। चलो अब चलते हैं अपने गांव। अब बंटी और बबलू दोनों अपने गांव की ओर वापस आ जाते हैं। जैसे ही बंटी और बबलू गांव पहुंचते हैं, वह जंगल में देखते हैं बहुत सारी चिड़ियां आपस में बैठकर बातें कर रही है। यह देख बबलू और बंटी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह यार बंटी, देख कितनी खूबसूरत खूबसूरत चिड़िया यहाँ बैठी हुई है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन्हें देखकर। बबलू चल, यहाँ से घर चलते हैं। नहीं तो इन चिड़ियों को पता चल गया कि हम इन्हें देख रहे हैं, तो ये सब मिलकर हमें बहुत मारेंगी। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है कि नहीं? बंटी के लाख कहने पर भी बबलू वहां से जाने को तैयार नहीं होता है। थोड़ी ही देर में मौसम भी खराब होने लगता है। एक एक कर सभी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बबलू को वो बैठकर देखता रहता है। सबके चले जाने के बाद वो भी चला जाता है। बंटी कबूतर अपने घर में रहता है। उसी वक्त बबलू कबूतर भी आ जाता है और पूछता है, क्या बात है बबलू, आ गए तुम तो नहीं आना चाहते थे। मैं इतनी देर से कह रहा था चलो चलो, तुमको तो नहीं आना था, तो फिर क्यों आ गए? सब चिड़िया से मार खा कर आए हो या ऐसे ही आ गए? अरे यार बंटी, कैसी बातें करते हो? मैं तो आ ही रहा था। मैं तो यार बस अपनी सेटिंग करना चाहता था, लेकिन ये बारिश ने तो पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। बंटी हमेशा बबलू को समझाया करता था कि ऐसी हरकतें ना किया करे, नहीं तो किसी दिन मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन बबलू कभी भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। एक दिन बबलू कौआ को
कुछ लोग मिलकर कैद कर लेते हैं। यह बात जब बंटी को पता चलती है, बंटी कबूतर फौरन ही उसके पास आता है। क्या हुआ है बबलू, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? आखिर बबलू ने किया क्या था जो इसे यहाँ कैद किया गया है? और तुम्हें कैद किसने किया है बबलू? बंटी के वहाँ पूछने पर पता चलता है कि बबलू कौआ ने किसी चिड़िया को छेड़ दिया था, जिसलिए उसे बंधक बना लिया गया। बहुत मिन्नतों के बाद बंटी कबूतर बबलू कौआ को छुड़ा लेता है। बबलू को बहुत मारा पीटा भी जाता है। अब बबलू को यह एहसास हो जाता है कि वह कितनी बड़ी गलती करता। बंटी कबूतर उसे कितना समझाता, पर वह कभी समझता नहीं था। अब बबलू कौआ बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसे अपनी गलती की भी एहसास हो जाती है और वह बंटी कबूतर से माफ़ी मांगता है और कभी ना ऐसी गलती करने की कसम भी खाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।